उसको तो किस तरह निकालूं मैं? वो तो इससे निजात कब मिलेगी हम लोगों को? देखें, मैंने फिर कहा ना कि जब तक लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, लोग अपने इलाकों से नुमाइंदे नहीं निकालेंगे, लोग उनको उनके जो अखराजात हैं उसको खुद उनको बेयर करना पड़ेगा, तो जब जाकर तो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आप ये भी सोचेंगे जी बेहतरी आ जाए, जिस तरह पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि जी बेहतरी तो आ जाए, लेकिन हम इसके लिए कुछ ना करें। तो जब हम कुछ ना करें तो फिर बेहतरी कैसे आ जाए? तो फिर हमें करना पड़ेगा। जिस तरह शहरी इलाकों के लोग कराची में, हैदराबाद में, सेक्टर में पड़ा, जब पहली दफ़ा जो यहाँ से जब हमें उन्होंने इलेक्ट किया, मैं इससे पहले नाज़िम बना, मुझे आप यकीन माने एक सिंगल रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। मैं जब MNA बना, एक सिंगल रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। आपकी जमात को तो आज साहब ने भी अप्रिशिएट किया कि सबसे बिल्कुल, मुत्तहदा कौम भाई जमात है। आज लोग सोचते हैं कि भाई अगर मैं जो है वो गलत जराए से पैसे कमाना शुरू कर दूं तो, और डिलीवर ना करूं, लोगों के काम ना करूं, तो जाहिर सी बात है कि जी मेरा क्या हक बनता है। और अगर है तो मतलब मेरी जमात और मेरे हल्के की आवाम, ठीक है ना, दोनों हक बजा नहीं पाएंगे कि वो मेरा गिरबान पकड़ेंगे। भाई आपको किसने हक दिया कि जी आप लूट मार करें, आप कमाएं? आपने तो कुछ खर्चा नहीं किया, हमने आपके लिए चंदा किया, हमने आपके लिए जमा किया, आपको इलेक्शन लड़ाई जिता दिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से दीगर इलाकों में भी ग्रेजुएट ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और लोगों को आगे आना पड़ेगा। बजाय इसके कि हम ये सोचें कि वो इलेक्शन के आखिरी दिनों में 200 देगे पके और लोगों को खिलाकर और चंद बिरादरियों को पैसा देकर हम बोलेंगे जी अब तो बस इलेक्शन हमारा हो गया, तो और फिर उन लोगों को भेजें कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं। ठीक है, आज आप अपनी असम्बलियों में आप देखें तो कितने फीसद ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते तक नहीं है, मतलब असम्बली में अपने आवाम की आवाज बोलते तक, बात तक नहीं करते। तो वो वादे हो जाए कि वो तो सिर्फ अपनी जो जागीरें, अपने जो गलत काम, जमीनों पे कब्जे, उल्टे सीधे मामला, अपने केसेस, उन सबको शेल्टर देने के लिए वो असम्बलियों में आते हैं। और वो खानदान का खानदान चला रहा है, मतलब परदादा से दादा, दादा से वालिद, और वालिद के बाद बेटा इंग्लैंड में पढ़ रहा है, तैयार हो रहा है कि जी उसने भी आना है और जो है उसने सियासत करनी है और इस सारी चीज़ों को शेल्टर देना है। तो ये जो मेंटालिटी हमारे यहाँ, जिसकी वजह से, लेकिन बहरहाल उम्मीद तो है, होप है कि है। सर, हमारे मुल्क में अभी तक बात जगह ऐसी है जहाँ पर खवातीन को वोट नहीं डालने दिया जाता। आप औरतों की आज़ादी के किस हद तक कायल हैं? देखें, मैंने आपको भी बताया अपने स्टार्ट में कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वुमेन प्रोटेक्शन बिल जो है वो MQM लेकर आई और सबसे ज़्यादा MQM ने इस बात पर आवाज़ उठाई कि भाई औरतों को जो है उसके राइट्स दिए जाएं। और आज भी आपने देखा होगा कि हमारी अपनी जमात में पूरा विंग है खवातीन के हवाले से, बाकायदा वो सारे प्रोग्राम उनके होते हैं, उनके कोर्सेज होते हैं। अब तो जो खवातीन हमारे उनके अवेयरनेस के लिए कोर्सेज, दीगर चीज़ें उनको कराई जा रही हैं, उनको ट्रेन किया जा रहा है जी किस तरह आपने लोगों की खिदमत करनी है, काम करना है। और जब आप उसको ट्रेंड उसको बिल्ड इस बुनियाद पर करेंगे कि आपने लोगों की खिदमत करनी है, काम करना है, और फिर जब वो सियासत में वो खातून जाएगी तो फिर वो उसी ट्रेंड जो उसको तैयार किया गया होगा, जो ग्रूमिंग होगी इसकी, उसी बुनियाद पे जाएगी। तो हमारे यहाँ तो पूरा इसका सिस्टम है, पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है और इस पर पूरी काम हो रही है। और असेंबली में भी MQM ने सबसे ज़्यादा इसके लिए आवाज़ उठाई है। तो मैं तो फिर कहूँगा कि जो लोग वोट डालने, वही है मुनाफत हमारे यहाँ के, कह कुछ और रहे, कर कुछ और है, जो है वो वोट डालने का खवातीन को, और सबसे बड़ी तादाद खवातीन की हमारे यहाँ है। तो आप तो भाई ये करना है, इसके बगैर तो जो है वो नहीं हो सकता और एक बड़ा हिस्सा है। और आज भी जो आपके हालात हैं उसमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। मतलब आप अपने घर में देख लें, अगर बहुत सी ऐसी चीज़ें ना, वो कहते हैं कि जी अगर आपको जो है वो अच्छी खातून है तो बहुत सी चीज़ें आपकी जो बेहतर हो जाती हैं, अच्छी गाइडलाइन मिलती है, चीज़ें मिलती हैं, और बहुत सा घर के जो सपोर्ट होते हैं। अगर आप मेंटली अगर अपसेट हैं घर की तरफ से, बच्चों की तरफ से, तो आप अच्छे काम भी बाहर नहीं कर सकते। तो वो बहुत बड़ी आपको सपोर्ट है। तो ये तो बहुत ही जो है वो ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि तमाम जमातों को मिलकर करना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारी तरफ से तो ये सारी कोशिशें हैं और आपने असम्बली में देखा होगा हमारी खवातीन जो है वो बोलती भी हैं और बाकायदा। तो इस हवाले से तो बेहतर है। जी सर, कमिंग बैक टू योर इनिशियल लाइफ, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? देखें, ख्वाहिशात तो बहुत सी होती हैं कि जी मैं डॉक्टर भी बन जाऊं, इंजीनियर भी बन जाऊं, कोशिशें भी करता है इंसान उसके लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जी चीज़ों को लीड करना, उनको लेके चलना, और जो मौके मिलें आपको उसको यूटिलाइज करें अपने लोगों के लिए। तो मेरा जो एक हमेशा से होता
कि मतलब एक ऐसा मौका मिले कि जहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो मैं अपनी सतह पे कर सकता हूँ, मतलब इसको मैं करूँ, मतलब इसमें बहतरी लाऊँ। और उसके लिए मैं जब पॉलिटिक्स में आया तो मुझे नहीं पता था कि मैं कोई MNA बन जाऊँगा, मैं कोई वो बन जाऊँगा, बल्कि ये था कि जब मैं अपनी जमात में शामिल हुआ तो उसका एक फेज़ जो सबसे अहम था वो ये था कि जी आपने खिदमत करनी है। तो मैं उसी हवाले से आया और मैं जितने अरसा रहा, मैं मेरे हल्के के लोग, मेरे इलाके के लोग जो है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जितने अरसे रहा मेरी यही कोशिश होती थी कि जितना डिलीवर कर सकूं लोगों के मामला चीज़ें, और नहीं तो किसी की बात को सुन तो लें आप, अगर कोई आपके पास आया है उसको सुन तो लें। तो ये सारी कोशिश जितनी भी थी मेरी जमात से मेरी लीडरशिप से मुझे मिली, और जो सबक था जो सिखाया गया उसी के मुताबिक जब ये मौका मिला तो भरपूर मैंने उसका कोशिश की है कि मैं इस्तेमाल करूँ, क्योंकि कोई आइडियल पोजीशन में नहीं है हम अपने इलाके में, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि जितनी बेहतरी ला सकते थे उसको किया है। तो यही सबक है, यही तालीमात है, और इसी के मुताबिक आपने चलना है। और आपकी जो लिमिटेड लाइफ है उस लाइफ में देखें आपका मकसद भी दुनिया में आने का यही है, आपने लोगों के लिए करना है, खिदमत करनी है, और ज़बानी कलामी नहीं, प्रैक्टिकली सियासत में किस जज्बे के तहत आए आप? मैंने आपको बताया कि जी एक यही था कि जी मतलब सियासत में हमारे यहाँ दो कॉन्सेप्ट, एक तो ये कि जी हम आए और कमाने अपने लिए कमाएं, तो उसमें मेरा ज़ाती तौर पर तो फ़ायदा है, मेरे चंद लोगों का इंडिविजुअल तो फ़ायदा है, लेकिन अगर आप लोगों के लिए करना चाहें तो सियासत को खिदमत के तौर पर आप इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है जो आपकी ज़रूरत है लोग। तो मैंने आज भी मैं अपने हल्के में दिन में 12-1 बजे तक मैं पहुँचा, और यकीन माने रात 12-1 बजे मैं निकलता हूँ। और आज भी मेरे ऑफिस के लोग अगर आपके चैनल के थ्रू वो करें तो ये एंडोर्स करेंगे सारी चीज़ों को कि मैं वहाँ पर कंटिन्यू बैठता हूँ, और रोज आने की बुनियाद पर 200-250 आदमी, मेरा अपना ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट सेल है जो प्राइवेट सेक्टर से हम जॉब लेते हैं, पूरी टीम मेरी काम करती है। मेरे पास अपने पास जो हमारे बिजनेस मैन है, इंडस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं लांडी करनी में, उनकी मदद से जो है वो इस वक्त तकरीबन 600 राशन हर महीने बाकायदगी से 3 साल हो गए मुझे कि वो उन बेवा यतीम नादार लोगों को जो बेचारे जो है उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, उनके कार्ड बने, वो खामोशी से आते हैं, साइन करते हैं और अपना लेके जाते हैं। तो इस तरह मैंने स्कूल का आपको बताया कि एजुकेशन पे हमने कोशिश की, इस पर काम किया। हेल्थ सेक्टर पे अपने जो हमारे हॉस्पिटल से फरंगी 5 को लाडनी मेडिकल ने इसको बेहतर किया। अल्लाह का शुक्र है कि अब बहुत सी चीज़ों के लिए हमें जिना बासी और दीगर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। करीब में हमारे सहूलतें पासपोर्ट ऑफिस खोलने जा रहे हैं, उसकी सारी बोलोगे तो ये सारी चीज़ें की है। और हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि जी खिदमत की बुनियाद पर तो आप चल सकते हैं आगे, ठीक है ना, लेकिन आप लूट मार की बुनियाद पर करप्शन इस किस्म के, तो सियासत को जो खराब किया गया है वो उन्हीं लोगों ने किया जो लूट मार की है। खिदमत करें, मैं समझता हूँ कि दुआएं भी होंगी। अच्छा, ये कराची में काफी अर्से से बदअमनी जारी है, टारगेट किलिंग जारी है, इनके पीछे कौन से अवामिल आपके ख्याल में कार फरमा है जो नहीं चाहते कराची में अमन हो? देखिए, आपने देखा होगा कि बड़ी प्लानिंग से हुआ कि पहले बलूचिस्तान के हालात तेजी से खराबी की तरफ हुए। अच्छा, हम भी ऐसे लोगों के जब दुनिया ये कह रही होती है कि ये हालात ख़राब हैं, अब हम बता रही है कि वहाँ से मीडिया बता रहा है, हम उस पर यकीन नहीं करते, हम उसको उल्टे सीधे तरीके से रफू करने की कोशिश करते हैं। 10 साल से सारी चीज़ें थी, आज वही सारे लोग हमारी जो एजेंसियाँ और दीगर वही बता रहे हैं कि जी वहाँ बैन-उल-अक़वामी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है, वहाँ पे ये हो रहा है। इसी तरीके से आपने देखा होगा गिलगित बड़ा पीसफुल इलाका होता था, क्या हुआ पिछले दिनों 2-3 बड़े वाक़यात, गाड़ियों पे फायरिंग। इसी तरह पंजाब में इस वक्त क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आप देखेंगे इस वक्त क्या पोजीशन है। प्री प्लान हमारे इलाकों को जो है वो टारगेट किया गया। वो जो सारी बैन-उल-अक़वामी ताकत थी जो डिस्टेबलाइज करना चाह रही थी, वो उनमें कामयाबी इसलिए नहीं हुई थी कि सबसे बड़ा जो इस मुल्क को रेवेन्यू दे रहा था वो कराची दे रहा था। तो उनके लिए था कि जी जब कराची रेवेन्यू दे रहा है, मुल्क तो चल ही रहा है, तो क्यों ना जी कराची को जो हिट किया जाए। हम काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि जी यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, तालिबानाइजेशन हो रही है, लोग यकीन इसको नहीं करते, तो मजाक उड़ा रहे थे। आज आप देखें कि वो सब ये कह रहे हैं कि जी बैन-उल-अक़वामी इन्वॉल्वमेंट, बड़े नाम पकड़े गए, बड़े तालिबान के लोग यहाँ से पकड़े गए। तो फिर आज बड़ी बड़ी जो है वो डकैतियाँ यहाँ पर हो रही हैं, बैंक डकैतियाँ करोड़ों रुपए की, मतलब पैसा कहाँ जा रहा है, तो उस सारी चीज़ों को ट्रेस किया जाए तो आप इसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि कराची
भी यहाँ के जो बड़े जो क्रिमिनल थे वो भी उनके अलैकार जो है वो बने हुए और कुछ और लोग भी। तो जब तक आप उस असल मर्ज की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि देखें अब आप जो है वो सिर्फ मर्ज को खत्म करने की तरफ नहीं चलेगा, ट्यूमर हो गया है, अब उसकी तो जो है वो ऑपरेशन की तरफ आपने जाना है, तो अब आपको बड़े ऑपरेशन की तरफ जाना है उस ट्यूमर को खत्म करने के लिए। और जब तक आप नहीं जाएंगे, फॉर्मेलिटीज पूरी करते रहेंगे, चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह 10 साल पहले बलूचिस्तान के मसले के साथ कराची की भी वही सूरत हाल है। तो ये सारी जितनी भी यहाँ पर कल्प्रिट्स हैं, जितने भी इन्वॉल्वमेंट है, ये तो अब बहुत सी चीजें ओपन हो गई हैं। बल्कि कराची में अगर रॉकेट लॉन्चर आ रहा है, भाई रॉकेट लॉन्चर कोई आम आदमी तो नहीं है, गरनेट कोई आम आदमी समझे ना, आप निकले तो आप महफूज नहीं है, जो कारोबार कर रहे हैं उससे आप बच्चा मांगते, पैसे मांगते, नहीं देता, गरनेट फेंक के चले जाते हैं। तो ये इंतहाई पोजीशन है, और इंतहाई पोजीशन जब वो कहते हैं कि मर्ज बढ़ जाता है तो फिर उसका जो है सर्जरी करनी पड़ती है। तो सर्जरी का वक्त आ गया इसको। अच्छा, तो प्रोग्राम का टाइम के बहुत थोड़ा रह गया, आपसे याद भी चाहेंगे, लेकिन उस जाने से पहले यूथ को कोई पैगाम देना चाहें आप? देखें, मैं तो फिर ये कहूँगा कि किसी भी खत्ते में, रियासत में, मुल्क में तब्दीली यूथ लेकर आती है, और अब एक बड़ी जिम्मेदारी यूथ के ऊपर आ गई है कि वो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम अपनी कोशिश करें, जिस तरह 25 साल की नौजवानी में अल्ताफ भाई ने जो है वो रखी, जिस वक्त उनकी कोई मानी वो टाइम होता है जो ख्वाहिशात का टाइम होता है, उन्होंने अपनी सारी ख्वाहिशात को मार कर जो है वो इस तहरीक की बुनियाद रखी, मिडिल क्लास को आगे लेकर आए। मैं फिर कहूँगा कि इसी तरह के नौजवान कुछ कर जाते हैं, तो नौजवानों को, यूथ को जो है ज़रूरत है कि वो आगे बढ़े यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, इलाकों में, और अपनी अपनी तंजीमें और जमात बनाएं छोटी छोटी, और फिर लोगों को अवेयर करें, जमा करें। वो तो इनकलाब और तब्दीली ला सकते हैं, लेकिन अगर उन्हीं लोगों से उम्मीद करें जो 62 साल से इस मुल्क का अशर खराब करें तो फिर मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे आसिफ हुसैन साहब, मेंबर कौमी असम्बली साबिक नाज़िम टाउन लांडी के। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, सियासी गुफ्तगू थी, तमाम मौज़ूआत पर हमने कोशिश की कि इनसे गुफ्तगू करें, खासतौर पर चैम्पियंस लीग के हवाले से उनसे गुफ्तगू आगाज़ हमने किया। उसके बाद उनकी पर्सनल लाइफ और सियासी तरफ भी आए, और उनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू तशनगी इसलिए रही कि टाइम बहुत थोड़ा होता है, और आसिफ साहब से गुफ्तगू में टाइम बिल्कुल पता नहीं चला। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आप तशरीफ लाए, आपने टाइम दिया। आपने बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।